नमस्कार जी। आज है 20 मई और विश्व नापतोल विज्ञान दिवस। इस अवसर पर आज हम बात करेंगे मापन पद्धति की। तो देखिए, सबसे पहले फ्रांस से मापन प्रणाली की शुरुआत हुई है। जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई, उससे पहले वहां के सम्राट थे लुई 14वें, जिन्होंने एक वैज्ञानिकों का समूह गठित किया, जिसमें आधुनिक रसायन शास्त्र के जन्मदाता एंटोनी लेवाइसिए भी शामिल थे। उनको ये मापन पद्धति का निर्माण करने के लिए उन्हें दायित्व सौंपा गया, उस समिति को। उसके बाद जब 1799 में फ्रांसीसी क्रांति जब समाप्त हुई, तो उसके बाद जो नई सरकार आई, उसने उस मात्र जो मापन पद्धति थी उसको अंगीकृत किया और उस कार्य को आगे बढ़ाया। इसके बाद 20 मई 1875 को सबसे पहले ये जो मापन पद्धति थी उसका विश्व स्तर पर व्यापक रूप से फैलाने के मकसद से एक मीटर कन्वेंशन की स्थापना की गई और 17 देशों ने मिलकर के इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, मतलब BIPM की स्थापना की। यहां P इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज में जो वेट्स है वहां पे पॉइड्स शब्द लिखा है, POIDES, इसलिए वहां पे VIPM लिखा गया है। तो इसकी स्थापना की। इसके बाद 1889 में एक CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स का पहला अधिवेशन हुआ 1889 में, और उस समय ये जो किलोग्राम है इसका प्रोटोटाइप मॉडल एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। जॉनसन मैटहे एक थे, जॉनसन मैटहे, उन्होंने उसका निर्माण किया था और उन्होंने केवल एक ही नहीं बनाया था, उन्होंने 6 और बनाए थे किलोग्राम के प्रोटोटाइप, जिन्हें हम IPK, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम कहते हैं, जिसे फ्रेंच लैंग्वेज में ली ग्रैंड के भी कहते हैं। इसके बाद फ्रांस की एक सेवरस स्थान है, वहां पर उसको रख दिया गया जार में बंद करके, और उसकी जो माप थी वो 39 मिलीमीटर व्यास और 39 मिलीमीटर ऊंचाई सिलेंडर नुमा इरिडियम और प्लेटिनम धातु की मिश्र धातु से बना प्रोटोटाइप था, जिसमें प्लेटिनम 90% और 10% इरिडियम था। अब जब उसको बनाया गया, फिर 6 और बनाए गए। उन 6 को इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स BIPM में उनको सुरक्षित रखा गया। फिर उन्हीं की प्रतिकृति विश्व के विभिन्न देशों में भेजी गई, जो भारत में भी आई है, जिसका नाम K57, जो कि 1958 में भारत को ये प्रतिकृति मिली, 1958 में। और ये अपने भारत में जो नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी है नई दिल्ली में, वहां पर इसको सुरक्षित रखा गया है। पाकिस्तान को भी इसकी प्रतिकृति मिली है, उसका नाम है K93। अब वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बात आई कि आखिर में ये जो भी प्रोटोटाइप वगैरह हैं, इनमें तो परमाणुओं का स्वतः आदान प्रदान होता ही रहता है, प्रदूषण का भी इन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये देखा गया है कि इनके वेट में 50 माइक्रोग्राम का फर्क आ गया। हालांकि हमारे आपके अगर हम मार्केट से चीनी खरीदने जाते हैं 1 किलो, वहां पर 50 माइक्रोग्राम एक चीनी का सबसे छोटे दाने के बराबर है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चिकित्सा क्षेत्र में अगर किसी को दवा का मापन करना है या उनमें जो कंटेंट है उनका मापन करना है, तो वहां पे तो वो बहुत वैल्यूएबल है। तो ऐसी स्थिति में साइंटिस्टों ने सभी जो 7 मूल मात्रक हैं, इनको प्राकृतिक नियतांकों के आधार पर परिभाषित करने के लिए समय समय पर उन्होंने अपना CGPM की बैठक में निर्णय लिए और सुझाव लिए और उनका
जो है उनको स्वीकार किया। जैसे सबसे पहले मीटर को प्रकाश की गति के आधार पर परिभाषित किया गया। सेकंड को जो सीजियम धातु है उसके ऊर्जा स्तर संक्रमण में जो फ्रीक्वेंसी है उस आधार पर परिभाषित किया गया है। कैंडेला को प्रकाश दीप्ति के आधार पर परिभाषित किया गया। इन चार के लिए 2018 में सीजीपीएम का 26वां सम्मेलन हुआ। उसमें इन चारों को भी प्राकृतिक नियतांकों के आधार पर परिभाषित करने का निर्णय लिया गया और इसको विधिवत परिभाषित करने के बाद 20 मई 2019 से लागू भी कर दिया। अब जो 20 मई जो विश्व नापतोल विज्ञान दिवस 20 मई को मनाया गया वो इसलिए मनाया गया कि 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन की स्थापना हुई थी और 17 देशों ने मिलकर के इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स BIPM की स्थापना की थी। इस कारण से 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व नापतोल विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है।